दोस्तों, कलयुग में जो हो रहा है या जो आगे होने वाला है, इसके विषय में प्राचीन ग्रंथों में कई गूढ़ और रहस्यमय बातें लिखी गई है जो आज भी सच साबित हो रही है। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए कलयुग के ऐसे राज जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बन गए तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास आने वाले कलयुग के बारे में जानने के लिए पहुंच गए। युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, आने वाले कलयुग के बारे में जानने के लिए तुम पांचों भाइयों को वन में जाना होगा और वन में अगर तुम्हें कोई विचित्र चीज दिखाई देती है तो आकर मुझे उसका वर्णन करो, मैं तुम्हें कलयुग में इसका प्रभाव बताऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर पांडव वन में चले गए। पांचों भाई ने जंगल में विचित्र दृश्य देखे और फिर वे शाम होते ही भगवान श्री कृष्ण के पास लौट कर आए। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, मुंह से बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। राजा ही प्रजा के हित से पहले स्वयं का हित देखेगा। फिर उसके बाद अर्जुन बताते हैं, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जिन्हें पंडित और विद्वान कहा जाएगा, किंतु विद्वान लोग यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए तथा मृत व्यक्ति के नाम पर धन अर्जित करेंगे। चाहे कोई कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों न बन जाए, उसकी दृष्टि सदैव धन पर टिकी रहेगी। उसके बाद भीम बताते हैं कि मैंने गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए देखा और उसके चाटने से वह बच्चा लहूलुहान हो गया था। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में हर आदमी शिशुपाल की तरह होगा। कलयुग में माता पिता अपने बालकों का इतना लाड़ प्यार करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा और उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। फिर चौथा आश्चर्य सहदेव बताते हैं कि उन्होंने 7 कुएं देखे और 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन 7वां बीच का कुआं गहरा होकर भी खाली है, उसमें जल नहीं था। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं, कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की की शादी में, मकान के उत्सव में, त्योहारों में अपना धन खर्च करेंगे, परंतु बगल में कोई भूखा भी बैठा हो तो उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खिलाएंगे। दूसरी ओर शराब में, व्यसनों में और मौज मस्ती में धन खर्च करेंगे, परंतु किसी के 2 आंसू नहीं पोंछेंगे। 5वां आश्चर्य नकुल बताते हैं कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की और वृक्षों को उखाड़ती हुई नीचे चली आई, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को रोक दिया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिरेगा कि उसका जीवन पतित होगा। मनुष्य के जीवन का पतन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया था। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।